इंदौर में सोमवार को संयुक्त मोर्चा रजक धोबी समाज ने अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने को लेकर संभागायुक्त कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विरोध स्वरूप रजक समाज ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान रजक धोबी समाज प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पिछले लंबे समय से मध्य प्रदेश शासन से समाज द्वारा लगातार ज्ञापन के माध्यम से रजक धोबी समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की गुहार लगा रहा है। देखिए, आज का जो ज्ञापन हमने दिया है, यह ज्ञापन हमने संयुक्त मोर्चा के हिसाब से दिया है यहाँ पर कमिश्नर साहब को इंदौर में। वो लगातार 25-30 सालों से धोबी समाज को जो निगलेक्ट जो ये सरकारें जो करते आई हैं, हम कम से कम 35 सालों से इसके अंदर लगे हुए हैं। जब भी होता है मोर्चा खोलते हैं, मोर्चा बनाते हैं, ज्ञापन देते हैं, लेकिन सरकार को जरा सी भी जू नहीं देखती है। आज ये संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाई जगदीश जी जलोदिया, इनके नेतृत्व में हमने ये ज्ञापन दिया है। हम सरकार से निवेदन करते हैं, देखिए एक बार ये होता है कि पहले जो सरकारें होती थी तो स्टेट में अलग होती थी और सेंट्रल में अलग होती थी, तो ये सेंटर वाले हमको लात मार के पाले में हमारी गेंद राज्य सरकार में भेज देते थे, और राज्य सरकारें जब राज्य सरकारें बोलती थी आप केंद्र में जाओ, तो वहाँ से फुटबॉल मार के हमको केंद्र में राज्य में भेज देते थे। इस प्रकार की दोहरी नीति ये चल रही है। अभी तो सरकार है, दोनों सरकार बीजेपी की है, दोनों सरकार केंद्र में भी बीजेपी की है और राज्य में भी बीजेपी की है। तो ऐसा क्यों, ऐसा भेदभाव हमारे साथ में क्यों करा जा रहा है रजक समाज के साथ में? जबकि अभी हमें वाचन में हमारे अनिल भारिया जी ने बताया कि 18 जिलों के अंदर आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि किसी भी हालत में इसमें हमारी जो मांग है वो ये कि मध्य प्रदेश के 3 जिलों में भोपाल, सीहोर, रायसेन में समाज अनुसूचित जाति में शामिल है, और मध्य प्रदेश सरकार ने 3 बार विधानसभा से अशासकीय संकल्प पारित करके केंद्र सरकार को भेजा। उसके बाद भी केंद्र सरकार हमारी पूरे प्रदेश में समाज को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं कर रही है। तो ये मांग है कि पूरे प्रदेश में एक समान एक विधान अनुसार पूरे प्रदेश में धोबी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। आगे हमारी रणनीति है कि अभी ये संभाग स्तर पर हमने ज्ञापन आंदोलन दिया, अब पूरे प्रदेश के 51 जिलों में कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन देंगे, उसके बाद तहसील स्तर तक जाएंगे, और उसके बाद भोपाल में पूरे प्रदेश के लोगों का एक महारैली आयोजन करने का हमारा प्लानिंग है। चुनाव में बहिष्कार किया जाएगा। चुनाव के बारे में जैसा हमारा संगठन निर्णय लेगा उसके बारे में बात विचार करके बताएंगे। इंदौर के लसुड़ा थाना क्षेत्र में रहने वाले संपन्न परिवार में अचानक से 1.5 वर्ष की बालिका की मौत से मातम सा छा गया। बच्ची ने रात में 3 केले खाए थे, जिसके बाद अचानक से तबीयत खराब हो गई और इलाज के दौरान 1.5 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतका है दिलरीत कौर, पिता गुलजार सिंह कौर, उम्र 1.5 साल, निवासी 81, स्कीम नंबर 78 इंदौर। दिनांक 2/10 को इसने घर पे केले खा लिए थे, तो इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई तो दिखा लिया पिताजी ने। उसके बाद कल दिनांक 3 को फिर इसकी तबीयत ख़राब हुई तो इसको लाइफ केयर अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने चेकअप किया तो वो मृत घोषित कर दिया उसको। मृतक के पिता गुलजार सिंह की रिपोर्ट पर मर्ग कायम किया गया है, जिस पर से मृतका का पीएम कायम कर जांच की जा रही है। अभी तो उसके पिताजी ने ये बताया है कि ये कल केले खा लिए थे तो पेट थोड़ा सा फूल गया था, तो उसको दिखाने ले गए डॉक्टर पे, पास के डॉक्टर पे ही, तो उसने दवाई दी तो उससे ठीक हो गई थी। फिर दूसरे दिन फिर उसकी तबीयत बिगड़ी तो लाइफ केयर अस्पताल लेकर गए। उम्र 1.5 साल है उसकी। इंदौर में पिछले 12 सालों के क्रमोन्नति की मांग को लेकर सैकड़ों शिक्षक कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए सीएम शिवराज के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। जिस समय इस शिक्षक संवर्ग को इसमें मर्ज किया गया था, तो जो इसके पूर्व के 98 के साथी हैं वह अभी इस क्रमोन्नति का लाभ ले रहे हैं और उन्हें मिल रहा है, जबकि 2006 से 9 के बीच में जो साथी हैं उन्हें आगामी आदेश का हवाला देकर कि मार्गदर्शन मांगा गया, ऊपर से स्थगित है, और उन्हें 15 वर्ष के पश्चात भी क्रमोन्नति का लाभ नहीं दिया जाए। और जिले के लगभग 1200 से 1500 ऐसे शिक्षक हैं जो प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक हैं जिन्हें इस क्रमोन्नति का लाभ नहीं मिल रहा है। आज हमने यह जो अपनी बात है जिलाधीश महोदय के परिसर में सांकेतिक रूप से, मौन रूप से अपनी नाराजगी को अभिव्यक्त किया है, जो मुख्यमंत्री तक पहुँचे। माननीय मुख्यमंत्री से हमारा आग्रह है कि वे जो हमारा नियमानुसार हमारा हक बनता है 12 वर्ष
की सेवा के पश्चात क्रमोन्नति लाभ का। यदि वह नहीं देंगे तो हम आंदोलन को उग्र रूप से धारण करेगा हमारा आंदोलन, जिसका उत्तरदायित्व भी विभाग का होगा। आज हमारी एक सूत्री मांग के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें शासकीय सेवा में 12 वर्ष होने के पश्चात एक क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाता है। 12, 24 और 30 शिक्षकों को इस अनुसार दिया जा रहा है। क्योंकि 2006, 7, 8 और 9 में जो नियुक्त हमारे शिक्षक साथी हैं उनको 15 से 18 वर्ष हो गए और उनको क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ आज तक नहीं दिया गया है। हम लोगों के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी एवं जो इसके संकुल में बार बार निवेदन किया गया कि हम लोगों को क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाए, क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाए। जब वहाँ पर सुनवाई नहीं हुई तो आज हम लोगों माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला कलेक्टर के माध्यम से दे रहे हैं और यदि इस पर सुनवाई नहीं होती है तो आगामी रणनीति के तहत हम लोग सड़कों पर भी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और ITI इंदौर के सहयोग से नंदानगर स्थित राष्ट्रीय कौशल महिला प्रशिक्षण संस्थान में अप्रेंटिसशिप व जॉब मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 40 कंपनियों और 800 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। मेले की खास बात यह रही कि संस्थान में पढ़ चुके पूर्व विद्यार्थी और वर्तमान में किसी न किसी कंपनी में काम कर रही युवतियां भी प्लेसमेंट करने के लिए आए। जो राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित किया गया है उसमें इंदौर संभाग की 40 कंपनियों ने भाग लिया है और वैकेंसी 851 है। बच्चों ने भी बहुत रुचि ली है और अभी इंटरव्यू चल रहे हैं। आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि लोग आए, उन्होंने इस संस्था को विजिट किया। यह संस्था भारत सरकार के द्वारा निर्मित है, महिलाओं के लिए है। इसी कैंपस के बाहर स्टेट गवर्नमेंट की भी एक संस्था संभागीय ITI संचालित है। पहली बार हम लोग मिलकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये सब भारत सरकार के विभाग, हमारे विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हुआ है और देश में पहली बार एक साथ आज के दिन अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित हो रहा है। ये निश्चित ही सक्सेसफुल रहा और आगे और इसमें सुधार होता रहेगा। सर, बात करें आत्मनिर्भर भारत की तो किस तरह ये कारगर सिद्ध होगा? आत्मनिर्भर के रूप में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो ट्रेड यहाँ चल रहा है इन सब में हमारी बेटियाँ स्किल ट्रेंड होकर स्वयं का रोजगार कर सकती हैं या जो प्राइवेट या गवर्नमेंट में प्रतिष्ठान कार्यालय चल रहा है वहाँ भी कार्य कर खुद पे अपने पैरों पे खड़े हो सकती हैं। मुझे यहाँ पर आके बड़ा प्राउड फील हो रहा है क्योंकि 2015 और 17 की बैच में मैंने यहाँ से 2 साल का कोर्स किया है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने जॉब किया एंड आफ्टर दैट अभी मैं जहाँ पर हूँ मैं ट्राइडेंट ग्रुप में हूँ और आज यहाँ जो अप्रेंटिसशिप का मेला लगा है, इतना बड़ा ड्राइव है, यहाँ पे हमारी कंपनी की तरफ से मैं ट्राइडेंट ग्रुप को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ और ट्राइडेंट ग्रुप जो है वो कैंडिडेट्स को अप्रेंटिसशिप के लिए ज्वाइनिंग के लिए अप्रोच कर रहा है और वो बहुत अच्छा चांस दे रहा है कि कैंडिडेट्स वहाँ पर आएँ और ग्रो करें। तो मुझे प्राउड फील इसलिए हो रहा है कि मैंने यहाँ से कोर्स किया है और विद इन 3 से 4 साल के अंदर मैं वापस इसी कॉलेज में आ रही हूँ और यहीं के कैंडिडेट्स को हम जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अप्रेंटिसशिप दे रहे हैं। तो ये डेफिनेटली प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो हमने अपना एक पाथ चुनते हैं कि आप किसी भी एक फील्ड में जा रहे हो तो उस फील्ड को कभी भी बस छोड़ना नहीं है। मुश्किलें आती हैं, दिक्कतें आती हैं, सब आपके अंगेज भी होते हैं, साथ भी होते हैं, लेकिन अगर आप उस चीज़ को नहीं छोड़ते हो तो रब भी साथ देता है फिर कि नहीं ये इतने ज़िद्दी है तो हमको तो इनको देना ही पड़ेगा जो बच्चे जिस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वही चीज़ है कि मेहनत नहीं छोड़ना है कभी भी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये जो NSTI है हमारे यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि विमेन कॉलेज है, ठीक है। और जो ट्राइडेंट ग्रुप है वो विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम करता है। लाइक अगर हम यहाँ से कैंडिडेट को रिक्रूट करने आए हैं तो ज़्यादा फोकस फीमेल्स एम्पावरमेंट पे है और इसकी वजह से हम जो यहाँ से स्किल लेते हैं, ठीक है, 10th पास को हम एक हुनर सिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद उसी के बेसिस पे जब जॉब मिलता है तो आत्मनिर्भर भारत को बहुत सशक्तिकरण मिलता है क्योंकि जॉब कर रहा है बंदा, यहीं से ट्रेनिंग ले रहा है, फिर आप एक मतलब 10th पास होने के बाद आप ट्रेनिंग ले रहे हो, फिर आपको जॉब भी मिल रही है और आप इंडियन इकोनॉमी को भी सपोर्ट कर रहे हो, खुद के फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हो। और जो मैंने यहाँ से ट्रेनिंग लिया है, मेरे सारे ट्रेनर्स को थैंक यू बोलूँगी क्योंकि हर किसी ने किसी न किसी स्टेज पे मुझे उतना मोटिवेट किया और हेल्प किया है। यहाँ पे जो है कॉलेज, इस
इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम 10th पास आपका क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है, मेरिट बेसिस पे आपका ट्रेनिंग का होता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने दिन का ट्रेनिंग करना चाहते हो। एक CTS कोर्स है जो 1 साल का होता है, उसके बाद CITS डिपेंड करता है कैंडिडेट पे कि उसको करना है या नहीं करना है, तो वो एडवांस कोर्स होता है। तो ये डिपेंड करता है कि किसको कितना कोर्स करना है। मैंने 2 साल का किया था CTS और फिर CITS जो है वो इंस्ट्रक्टर बनने के लिए होता है मेनली। वो मैं हिमांशी शर्मा हूँ, यहाँ की 2015 और 17 बैच की स्टूडेंट रही हूँ और अभी मैं ट्राइडेंट ग्रुप में एक ट्रेनर के तौर पे वहाँ पे काम कर रही हूँ। इंदौर में उत्तर प्रदेश में हुए लखीमपुर घटना के खिलाफ यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करना भारी पड़ गया है। कलेक्टर कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन करने पर ADM पवन जैन ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर 151 के तहत प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल पूरे देश में यूपी में जो घटना हुई है वो काफ़ी शर्मसार विषय है। कल केंद्रीय राज्य मंत्री मिश्र जी के सुपुत्र ने जो किसान धरने पे बैठे थे उनके ऊपर बर्बरतापूर्व गाड़ी चला के, जिसमें से 5 से अधिक किसानों की मृत्यु हो चुकी है, बाकी किसान घायल हैं। आज उसी को लेके विधानसभा 3 युवक कांग्रेस द्वारा केंद्रीय राज्य मंत्री जी का पुतला जलाया गया है और उन्हें ये चेतावनी दी गई है कि अगर प्रियंका गांधी जी को रिहा नहीं करा, अगर और आगे ये कार्रवाई चलती रही तो हम उग्र आंदोलन दिन प्रतिदिन युवक कांग्रेस द्वारा करते रहेंगे। देखिए, अभी ये जानकारी संज्ञान में आई है कि कुछ युवा कांग्रेस के जो NSUI है उनकी विंग, उनके लोगों ने यहाँ बगैर अनुमति के पुतला दहन की कोशिश की है। थाना राजीव विद्या द्वारा कार्रवाई की जा रही है। मैंने SDM को बोला है कि इनकी विरुद्ध कार्रवाई करें।